हेलो फ्रेंड्स, शौरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टमाटर अपने आप में बहुत ही अनोखा, लाल लाल देखने में बहुत ही सुंदर, जिस सब्जी में पड़ जाए उस सब्जी का स्वाद ही दोगुना कर देता है। और अकेले अगर इसे बना लो तो ये और भी मज़ेदार। तो आज मैंने अपनी रसोई में बनाई इसकी चटनी अचार, जो कि खट्टी मीठी तीखी इतनी टेस्टी बनकर के तैयार हुई। इसको अगर आप किसी पूड़ी के साथ खाएं तो पूड़ी के साथ मज़ा आ जाए, पराठों के साथ खाएं तो पराठों के साथ, समोसे के साथ, यानी किसी भी चीज़ के साथ में, किसी भी स्नैक्स के साथ में इसे आप खाएं तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम चटनी बनाते हैं तो जैसे ही हमने चटनी बनाई उसको हमें 1 या 2 दिन में ही ख़त्म कर लेना होता है, ज़्यादातर उसी दिन ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने जो बनाई इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लेके बड़े साइज़ के धोकर साफ करके पोंछ लिए अच्छी तरह से, और फिर उनका ऊपर वाला पार्ट हटा दिया और फिर 2-2 पार्ट में काट लिए। फिर एक कढ़ाई चढ़ा करके उसमें ऑयल डाला और ऑयल के ऊपर मैंने इसको पकने के लिए उल्टा करके रख दिया। गैस को मैंने मीडियम स्लो रखा और फिर ढक्कन से कवर कर देती हूँ। तो ढक्कन से कवर करके 5 मिनट लगेंगे बिल्कुल स्लो आंच पर, तो ये पक जाएगा। बस इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये जब तक पक कर के तैयार हो रहा है तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैंने इसको खोल करके देखा तो अभी पूरी तरह से नहीं गला है। थोड़ा सा दबा करके देख लेंगे कि गला है या नहीं, और फिर इसको आप हल्का सा पलट दीजिए तो दूसरी साइड से भी ये गलने लगेगा। यानी अलट पलट 2 बार करना है। एक बार आपको इस तरह से पलट देना है और फिर खोल करके थोड़ा सा फिर से दोबारा से पलट लेना है और ढक करके 2-3 मिनट करके इस तरह से पका लेना है। देखिए आप, ये अब मैंने इसको खोल करके देखा तो ये बिल्कुल पक चुका है, यानी इसका छिलका छूने से ही अलग हट रहा है। ये देखिए कितने आराम से। बस इसको अब हम बोल में कर लेते हैं, बड़े सर्विंग बोल में, और ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके छिलके हटा करके और मैशर से मैश करके इसको इसकी टमाटर प्यूरी की तरह से बना लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। अगर आपको लग रहा है आसानी से नहीं मैश हो रहा है तो आप हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड दरदरा ही करिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। फिर वही कढ़ाई धोकर पोंछ कर साफ करके फिर से गैस पर चढ़ा दी और उसमें तेल डाल दिया। और तेल डाल करके, तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, फिर उसके बाद में मैंने इसमें राई का बघार डाला, जीरे का बघार डाला और 7-8 दाने मेथी के डाले। बहुत ज़्यादा मेथी के दाने नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर कड़वापन सा आने लगता है और या मुंह में जब मेथी का दाना आता है तो उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता। या तो आप भून के इसको निकाल दीजिए मेथी को पहले ही। फिर उसके बाद में जब ये भुन जाता है तो फिर मैंने अदरक का 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको बिल्कुल कद्दूकस से बारीक वाली साइड से इसको कद्दूकस करके रखा हुआ था, यानी ग्रेट करके आप डाल लें और चाहे तो इसको पेस्ट भी बना लें। और वो डाल करके जब वो बन जाए तब ये हमने टमाटर प्यूरी बना करके डाली हुई रखी हुई थी उसको हम इसमें डाल देते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए और साथ के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए। साथ के साथ ये भी बताइए कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। अब इसमें थोड़े से कुछ मसाले जाएंगे और उस मसालों में सबसे पहले हींग, थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, बस हल्की सी हल्दी डालेंगे। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है। और फिर लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस खाली कलर के लिए आप डाल लीजिए। हाँ, अगर आपको चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए जो कुटी वाली लाल मिर्च है वो भी डालिएगा। और थोड़ा सा काला मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, फिर थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ये सब चीज़ें डालते हुए हमने इसको मिला लिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे स्लो आंच पर। बस ये स्लो आंच से थोड़ा सा तेज इस समय मैंने कर लिया है और फिर इसको मैं अच्छे से पकाती हूँ। तो जब ये पकेगा तो आपको अपने आप ही पता लगेगा, क्योंकि ऑयल बाहर आने लग जाता है। इसमें फिर मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया है और इमली का पल्प डाल करके मैं इसको अच्छे से पकाते हुए मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, इसमें मीठेपन के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना खट्टा मीठा तीखा, तो इसमें मीठेपन के लिए मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया और गुड़ को बारीक बारीक चॉप करके और 1 बोल करीब गुड़ लिया है और वो डाल दिया। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। बस इसको चलाते हुए हम पकाएंगे, लगातार चलाइएगा, क्योंकि नहीं तो गुड़ से गांठें पड़ने लगेंगी और इमली भी एक ही जगह रह जाएगी। इमली को दबा दबा के अच्छी तरीके से, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी शेल्फ लाइफ लंबी करनी है, तो पानी आपको नहीं डालना है इसमें। बस ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है और जब पक जाए तब हम इसको ऊपर
अब हमारे यहाँ तो खाने के लिए सब लोग पहले से ही तैयार रहते हैं कि भाई लाओ जल्दी से खा कर देखें क्या चीज़ बनाई है आज तुमने। तो बस ये मैं सर्व करने लगी और फिर बाकी का बचा हुआ मैं एक कांच के जार में इसको रख लेती हूँ। कांच के जार में ही रखिएगा और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ढक्कन लगा करके या तो बाहर ही रख लीजिए और या फिर फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको। 1 महीने तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं। खाइए, एंजॉय करिए, फिर मिलेंगे, बाय।